रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ कल हमने बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट लॉ हमने बताया था क्या कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रेज क्या, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, all are lie in same plane, all are lie in same plane. okay, मीन्स यहाँ अगर ये हॉरिजेंटल प्लेन में है कौन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इन सब का प्लेन वर्टिकल होगा, और अगर ये हॉरिजेंटल प्लेन में है तो इसका प्लेन क्या होगा, वर्टिकल होगा। ये जो ऊपर वाला होता है ये पॉलिश्ड सरफेस होता है, इसी को रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है। नीचे वाला पेंटेड होता है, क्या होता है, पेंटेड होता है। ओके, तो फर्स्ट लॉ बेटा हमने बताया क्या, फर्स्ट लॉ हमने बताया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाई इन सेम प्लेन इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। okay, and these are meet at point of incidence, these are meet at point of incidence। इसको अलग से आप जोड़ सकते हो, बाकी ये बेसिक लॉ में नहीं है। सेकंड क्या है, इसको हमने क्या बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हमने क्या बताया था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, या ऐसे उल्टा कर दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे, और ये सभी एक बिंदु, आपतन बिंदु पर मिलते हैं। यह जो सरफेस है, इस सरफेस को परावर्तक तल कहा जाता है, और नीचे वाला जो सरफेस है वो पेंटेड सरफेस होता है। ठीक है, अब इसमें सेकेंड लॉ में हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इंसिडेंस से आई लेकर के एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, रिफ्लेक्शन से आर। ये हमेशा याद रहे कि इन दोनों का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। बहुत बार आपको नीट के एग्ज़ाम में या अनदर हाई लेवल के एग्ज़ाम में ऐसे फिगर दे देगा और आपसे कहेगा कि इसमें से करेक्ट फिगर कौन है। ठीक है, करेक्ट फिगर कौन है, समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं मिरर पर। किस पर चलते हैं, मिरर पर। ठीक है, मिरर क्या होता है, हम लोग रोज यूज करते हैं मिरर को। जैसे जब हमारा एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट लेते हैं, प्लेन प्लेट, ऐसे ये ट्रांसपेरेंट प्लेन ग्लास प्लेट है। ओके, इसका यह जो सरफेस है इसको हम पॉलिश्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉलिश्ड। और पीछे वाला दीवार के साइड वाला जो सरफेस है उस पर पेंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पेंट। ठीक है, तो यह जो शेप बनता है इस शेप को मिरर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मिरर। तो इससे डेफिनेशन क्या बनी, इससे डेफिनेशन ये बनी कि इफ वन सरफेस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, one surface of any transparent material is polished and other surface, क्या, other surface is coated with any paint like as red oxide, silver nitrate, ठीक है, then
construct optical device is known as mirror. ओके, कंफर्म हुआ मिरर क्या है, समझ में आया। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके स्कूलों में होता है कि ऑफिस वगैरह में एकदम प्लेन दरवाज़ा लगा होता है जिसके आर पार आप देख लेते हो। वही कांच का प्लेन ले लीजिए और उस प्लेन के पीछे रेड ऑक्साइड, ठीक है, रेड ऑक्साइड का लेप कर दीजिए और उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का लेप कर दीजिए। दो लेप करने से क्या होगा, कोई भी लाइट इस तरफ नहीं आएगी, ठीक है। एक लेप कर रहे हो तो लेप करते समय हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है कि कोटिंग करते समय लेयर जो बने वो बहुत पतली हो तो कहीं छूट जाए, तो जहाँ छूट जाएगा वहाँ से लाइट पास होकर के इस तरफ चली आएगी, ठीक है, दूसरे साइड। इसलिए हम दो लेप करते हैं, दो लेप करेंगे तो कहीं छूटेगा नहीं। तो यहाँ हम कोटिंग करते हैं, किसका कोटिंग करते हैं, रेड ऑक्साइड का और किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। अब ये जो शेप बना, ये जो डिवाइस बनी ऑप्टिकल डिवाइस, वो क्या हो गई, मिरर हो गई। आप घरों में स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो तैयार होने के बाद क्या करते हैं, आप अपने बाल को एक बार संवारते हैं, अपने फेस को देखते हैं, तो कहाँ देखते हैं, जिस ऑप्टिकल डिवाइस में देख रहे हैं वही क्या है, मिरर है। बाइक आप चला रहे हो या बस से आप जा रहे हो तो जहाँ ड्राइवर बैठा है उसके बगल में एक लगा रहेगा, वो क्या है, जिससे कि वो पीछे की गाड़ियों को देखता है, या ड्राइवर के ऊपर जरा जस्ट बगल में यहाँ एक मिरर लगा होता है जिससे वो बस में बैठे लोगों को देखता है, वो क्या है, मिरर है। नाई की दुकान पर आप जाते हो, वहाँ देखते हो, वो क्या है, मिरर है। जहाँ दाढ़ी बनवाते समय जिसके सामने बैठते हो वो क्या है, मिरर है। तो हम समझते हैं कि इससे आपको मिरर की डिफिनीशन मिल जाएगी। क्या, अगर किसी पारदर्शी वस्तु का एक तल पॉलिश्ड हो और दूसरे तल पर हम रेड ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट जैसे मटेरियल का लेप कर दें, जरूरी नहीं कि यही हो, किसी का भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो अब यहाँ ये जो डिवाइस बनी वो क्या हो गई, मिरर हो गई, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ वन सरफेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज पॉलिश्ड and other surface is painted with red oxide and silver nitrate, then construct optical device is known as mirror. Okay? अब मिरर की जो नेमिंग की जाती है वो उनके शेप के बेस पर की जाती है। अगर यहाँ ट्रांसपेरेंट प्लेट जो आप ले रहे हो वो प्लेन है तो उसको बोलेंगे प्लेन मिरर। जो मिरर बनाएंगे उससे उसको क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। और अगर आप स्फेरिकल शेप में ले रहे हो, कैसे शेप में ले रहे हो, स्फेरिकल शेप में मीन्स किसी स्फीयर का एक कट आप बाहर निकाल ले रहे हो और उससे मिरर तैयार कर रहे हो, ओके, तो वो जो मिरर बनेगा उसको स्फेरिकल मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। ऐसे ही आप पैराबोलिक मिरर भी तैयार कर सकते हैं। आजकल जो टू व्हीलर हैं, फोर व्हीलर हैं, उनमें जो मिरर लग के आता है वो पैराबोलिक मिरर होता है। कैसा मिरर होता है, पैराबोलिक मिरर होता है। इससे स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है, एक इमेज फॉर्मेशन में एक एबरेशन यानी एक दोष प्रोड्यूस होता है, वह दोष पैराबोलिक मिरर के द्वारा कम हो जाता है और स्फेरिकल मिरर के द्वारा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ हम पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं। तो ध्यान दो, जो हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि मिरर आर नेम्ड
on the basis of plate structure of plate या shape of plate. If shape of transparent plate is plane and we form mirror by this plate, then this mirror is known as plane mirror. If we take a part of spherical mirror, and form in if we take a spherical part from a transparent sphere and form a mirror by this part, then this mirror is known as spherical mirror. Similarly, parabolic mirror. ओके तो अब देखिए स्फेरिकल मिरर जो आपका है, प्लेन मिरर तो बात हो गई, स्फेरिकल मिरर जो आपका है वो दो टाइप का है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर. कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. जैसे ये आपका पाम है, हथेली है, इसको आपने लिया, ये वाला पोर्शन जो ब्लैक दिख रहा है इसको मान लीजिए पेंटेड और इसको मान लीजिए पॉलिश्ड. क्या मान लीजिए? पॉलिश्ड. आपने स्फेरिकल शेप ऐसे बनाया तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो पॉलिश्ड सरफेस है इसी को रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं. ये सरफेस बीच में क्या है? दबा हुआ है. बीच में क्या है? दबा हुआ है. ठीक है, तो जब ये बीच में दबा हुआ है तो यहाँ इससे जो मिरर आप फॉर्म करो, ये जो मिरर बना, इस मिरर को हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर. ध्यान दीजिए, क्या कहेंगे? आप कहेंगे यदि हम किसी स्फेरिकल मिरर में उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बीच में दबा हुआ पाते हैं तो जो मिरर होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण. ठीक है, समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे? इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एनी मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एनी मिरर pressed inward at the mid of mirror, at the mid of mirror. ठीक है, then this mirror is known as concave mirror. ओके, और इसका जस्ट अपोजिट, अगर ये वाला जो पोर्शन है, वैसे इसको आपने मिरर माना, तो ये जो पोर्शन है ये बीच में क्या हो? उभरा हुआ हो. क्या हो? उभरा हुआ हो, यानी कम्स आउट किस तरफ? इन फ्रंट, कम्स आउट इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इन आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर उभरा होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं. ठीक है, इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर, ठीक, pressed in outward direction, ठीक है, at mid portion, then this mirror is known as convex mirror. ओके, अब बेटा जानो, जब हम मिरर लेते हैं तो वो डिस्क लाइक शेप पे होता है. कैसे शेप में होता है? डिस्क लाइक शेप. ठीक है, जैसे वॉच ग्लास होता है. क्या होता है? वॉच ग्लास. ठीक, लैब में वॉच ग्लास आपने देखा या सीधे सीधे देख लीजिए, आप जो वॉच लगाते हैं उसमें ऊपर जो ग्लास लगा होता है सेम टू सेम वैसे ही शेप में स्फेरिकल मिरर होगा. बस अंतर ये होगा एक सरफेस इसका क्या होगा? वॉच का
वॉच में दोनों सरफेस क्या है, ट्रांसपेरेंट है, उसमें एक सरफेस ट्रांसपेरेंट रहेगा, एक क्या होगा, एक आपका पेंटेड होगा। समझ में आया? तो अब यहाँ हम क्या करते हैं, जब देखते हैं तो ये सर्किल के शेप में आता है। किस शेप में आता है, सर्किल के शेप में। समझ में आया? किस शेप में आता है, सर्किल के शेप में। और जब सर्किल के शेप में आएगा तो इसका सेंटर जहां होगा उस सेंटर को कहेंगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये है, मान लो एग्जांपल के तौर पर ये सर्किल है, क्या है, सर्किल है। तो इसका ये जो बीच वाला पोर्शन है, सॉरी उल्टा बोल गए, इसका जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम लोग पोल कहेंगे। क्या कहेंगे, पोल। क्या कहेंगे, पोल। ठीक है, फिर से समझ लो, क्या कहेंगे, द सेंटर ऑफ या द मिड ऑफ reflecting surface of any spherical mirror is known as pole. known as pole. ये पोल होगा। क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ हम लोगों का क्या होगा बेटा, ये ऐसे शेप में मिलेगा, चाहे बीच में ये दबा होगा चाहे उभरा होगा। यहाँ जो होगा वो क्या कहलाएगा, पोल। पोल से पी लेकर के इसको पी से इंडिकेट करेंगे। अब ये पूरा भर दें तो यहाँ क्या बन गया, एक स्फीयर बन गया। जैसा ये है, इसके चारों तरफ ऐसे भरते चले जाए तो क्या बना, ये एक स्फीयर है। ओके, इस स्फीयर का सेंटर यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, इस स्फीयर का सेंटर यहाँ कहीं लाई करेगा। फिर से समझो, ये जैसे है आलू, आप देख रहे हो, वैसे इसको भरोगे तो ऐसे ही शेप बनेगा, फुटबॉल के जैसा, वॉलीबॉल के जैसा। ओके, और वॉलीबॉल से ही या फुटबॉल से ये पोर्शन जैसे निकला, तो ऐसे ही हमने ग्लास लिया था, ग्लास से ये पोर्शन काट करके हमने निकाला था, तो ये पोल हो गया। अगर इसको आप पूरा कवर करोगे, पूरा भरोगे, तो फिर से वो स्फीयर बनेगा, या जहाँ से काट के निकाले थे वहाँ लगाओगे तो फिर से स्फीयर बन जाएगा। तो उस स्फीयर का ये कहीं ना कहीं सेंटर होगा। जो सेंटर होता है उसको इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ 2 डायमेंशन, ये ब्लैक बोर्ड 2 डायमेंशन होने के कारण हम यहाँ नहीं दिखा पाते, तो हम क्या करते हैं, इस मिरर को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इस मिरर को ऐसे दिखाते हैं। ये जो लाइनिंग होती है ये पेंटेड पार्ट दिखाता है, जिस तरफ लाइनिंग नहीं है ये पॉलिश्ड यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और जो ये मिड यहाँ है वो ये पोल हो गया, और जिस स्फीयर का ये पार्ट था उस स्फीयर का सेंटर यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ये सेंटर हो गया। इस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक, तो इस डिस्कशन से हम लोग क्या पाए बेटा, इस डिस्कशन से हम लोग पाए कि एनी स्फेरिकल मिरर is a part of any sphere, ठीक है। The center of sphere from which this spherical mirror is cut, ठीक है, known as center of curvature of mirror। फिर से डिफाइन करना पड़ेगा, क्या, any spherical mirror is a part of any sphere, the center of sphere from which
दिस मिरर इज कट्स नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। हम समझते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गया होगा, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं? सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर से सी लेकर के सेंटर से, ठीक है। अब सी और पी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। The line join the center of curvature and pole of a mirror is known as principal axis of the mirror. This is known as principal axis of mirror. Clear? कोई डाउट? आगे चले। अच्छा, अब यहाँ देखो, हमने बताया कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक कॉन्वेक्स, एक कॉनकेव। कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रेस्ड इनवर्ड्स एंड कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रेस्ड आउटवर्ड्स। और प्लेन मिरर जब लेंगे तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना इनवर्ड प्रेस्ड होगा ना आउटवर्ड होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अब बेटा एक डिफिनेशन होती है अपेर्चर। क्या? अपेर्चर, ठीक है, द्वारक। हाँ, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? द्वारक। इसको समझ लो। जैसे ये स्फीयर है आपका, क्या है? स्फीयर, सॉरी, ये पूरा इतना स्फीयर है और उसी से इसको आपने काटा है, तो काटने के बाद ये शेप बना स्फेरिकल। अब जब लाइट इंटर करेगी तो यहाँ इंटर कर, इस मिरर में यहाँ से ऐसे इंटर कर सकती है, यहाँ से कर सकती है, यहाँ से कर सकती है, इतने रीजन से कर सकती है। यहाँ से नहीं कर सकती, यहाँ से नहीं कर सकती, यहाँ से नहीं कर सकती। ओके, तो अब देखो, यह जो लेंथ है, ठीक है, इसी लेंथ को अपेर्चर कहते हैं। और यह लेंथ क्या होगी? इसका डायमीटर होगी। क्या होगी? डायमीटर होगी। ओके, तो हम कहेंगे कि स्फेरिकल मिरर इज इन द शेप ऑफ ए सर्किल। द डायमीटर ऑफ दिस सर्किल, द डायमीटर ऑफ दिस सर्किल इज नोन एज अपेर्चर ऑफ द मिरर। अब सबसे जरूरी चीज एक ये है, केवल जरूरत है इसकी, बाकी क्वेश्चन इस पर नहीं आता। यहां देखो बेटा, जैसे ये मोर कर्व्ड है, क्या है? मोर कर्व्ड है, ठीक है। अगर ये मोर कर्व्ड होगा तो इसका सर्किल अगर आप पूरा कर रहे हो तो छोटा सर्किल मिलेगा, और छोटा सर्किल मिलेगा तो इसका डायमीटर क्या होगा? कम होगा। और ये क्या है? लेस कर्व्ड है। क्या है? लेस कर्व्ड है, ठीक है। जब ये लेस कर्व्ड होगा तो इसका सर्किल अगर पूरा करोगे आप तो इसका सर्किल बड़ा आएगा। इसका सर्किल क्या होगा? बड़ा आएगा। और सर्किल बड़ा आएगा तो डायमीटर क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो कि मोर कर्व्ड शेप का अपेर्चर क्या होता है? बड़ा होता, सॉरी, लेस कर्व्ड सरफेस का अपेर्चर छोटा होता है और मोर कर्व्ड, कैसे? मोर कर्व्ड, ठीक है। ओहो, सॉरी, क्या कहेंगे हम कहेंगे कि इफ यह आपका क्या है? यह मोर कर्व्ड है, ठीक है। क्या है? मोर कर्व्ड है, तो डायमीटर छोटा है, मीन्स इसका अपेर्चर कम है। और अगर ये लेस कर्व्ड है तो इसका डायमीटर, सर्किल बड़ा बनेगा, डायमीटर क्या होगा? बड़ा होगा। और डायमीटर बड़ा होगा तो अपेर्चर क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर?
इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब चलते हैं जो मेन चीज़ है, क्लास 10th में पूछा जा सकता है, फोकस किसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी CBSE यानी यूपी और CBSE दोनों में, और साथ साथ आपकी कंपटीशन में कुछ इसी पर बेस्ड रे डायग्राम ले देता है और उस रे डायग्राम से पूछ लेता है कि इसका फोकस कहाँ होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ आपका क्या है कि जैसे आपने कान के, अच्छा आपको हमने बताया नहीं है, बता देते हैं। ये जैसे मिरर है, क्या है? मिरर है। इसका ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या है? जिस वस्तु को आप देख रहे हो या जिस वस्तु को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट सब्सटेंस which is observed by the mirror, ठीक है, that substance which is observed by mirror, which is known as object for the mirror. Okay, and a shadow is formed by meeting of all reflected light. This shadow is known as image of object formed by mirror. Okay, here reflecting light rays actually meet, or to appear that they meet at a point. If reflecting light are actually meet at a point, then all the reflecting lights are actually meet at a point, then the formed image by mirror is known as real image. If it appear that all the reflected light are meets at a point, then the image formed by mirror is known as virtual mirror. कहने का मतलब कि जब रिफ्लेक्टेड लाइट वास्तव में मिलती हैं, ठीक, वास्तव में मिलती हैं किसी पॉइंट पर, तो जो इमेज फॉर्म होता है उस इमेज को हम क्या कहते हैं? रियल इमेज। और जब हमें ऐसा लगता है कि ये यहाँ कहीं मिली होंगी या यहाँ कहीं मिलेंगी, तो वहाँ जो इमेज बनेगा उसको हम वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, इमेज क्या है? क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लियर हो गया। रियल इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज क्या है? जान लो कि ये आपका क्या है? मिरर है। इस मिरर के अंदर जा करके आप ध्यान दो, इस मिरर के अंदर जा करके आप स्क्रीन नहीं लगा सकते हो। ठीक है, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा क्या होगा? इसी तरफ बनेगा। क्या होगा? इसी तरफ बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप यहाँ स्क्रीन नहीं लगा सकते तो इस स्क्रीन पर ये वर्चुअल इमेज आ नहीं सकता। ठीक, और रियल इमेज जो बनता है वो इस साइड बनता है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो? स्क्रीन लगा सकते हो, यानी रियल इमेज को स्क्रीन पर ले सकते हो। चले, अब देखो बेटा, यहाँ हम लोग किस बात पे चर्चा कर रहे थे? ओके, देखिए हमने आपको बताया कि इस तरफ स्क्रीन को ले सकते हैं, तो इस तरफ जो इमेज आएगा वो स्क्रीन पर आ सकता है। ठीक है, इस तरफ कौन सा इमेज आता है? रियल इमेज आता है। और इस तरफ स्क्रीन नहीं ली जा सकती,
इस तरफ कौन सा इमेज आता है, वर्चुअल इमेज, यानी वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं आएगा, रियल इमेज स्क्रीन पर आएगा। तो इस बेसिस पर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को डिफाइन करते हैं। क्या ऐसा इमेज किसी मिरर के द्वारा फॉर्म, ऐसा इमेज जो स्क्रीन पर लिया जा सकता है उसे रियल इमेज कहते हैं, और किसी मिरर के द्वारा फॉर्म ऐसा इमेज जो स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है। दैट इमेज फॉर्म बाय एनी मिरर, दैट इमेज फॉर्म बाय एनी मिरर विच इज टेकन ऑन स्क्रीन, ठीक है, known as real image, and that image which is cannot taken on any screen known as virtual image। but जो perfect definition है कि if reflected light are actually meet at a point then the form image is known as real image, ये better है। and if it appear that क्या reflected light are meet at a point then the form image is known as क्या, virtual image। ओके, सुनना ये ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ देखो एक क्वालिटी और भी होती है, रियल इमेज जो बनता है बेटा वो इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐसे है तो उसका इमेज ऐसे बनेगा, ठीक है, इसको इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड इमेज। और अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज भी ऐसे ही बन रहा है तो इसको क्या कहते हैं, इरेक्ट। क्या कहते हैं, इरेक्ट। तो इस बेसिस पर भी हम रियल और वर्चुअल को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इफ इमेज फॉर्म बाय एनी मिरर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय एनी मिरर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is inverted, okay, then image is real, and if image formed by any mirror of any object is erect then image is virtual।